स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज़ पर। और आपके साथ मैं हूं ऋषा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में, यानी कि फैटी लिवर के बारे में। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद ऋषा जी। सर, आजकल हम लोग देखते हैं कि चाहे वो अडल्ट हों या फिर ओल्ड एज में लोग हों, सब लोग फैटी लिवर की समस्या से परेशान रहते हैं, जूझ रहे होते हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि सर फैटी लिवर क्यों होता है और इससे बचने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए? ऐसा है ऋषा जी कि फैटी लीवर अभी भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। चैलेंज इस मामले में हो गया है कि पहले हम लोग जो जो इंडियंस थे, चाहे जो हम लोग समाज के परिवेश में मैं की बात कर रहा हूँ, आज के परिवेश में फैटी लीवर को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। फैटी लीवर है, ग्रेड 1 है तो चलता है, ऐसा करना। अब ये बात साबित हो गई कि फैटी लीवर डायरेक्टली वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है, यानी आपका लीवर को डैमेज कर सकता है। फैटी लीवर से डायबिटीज हो जाता है। पहले डायबिटीज में मतलब फैटी लीवर और डायबिटीज का चोली दामन का साथ है। अगर आप डायबिटिक हैं तो फैटी लीवर होगा, लेकिन अगर फैटी लीवर है तो इट कैन डायरेक्टली लीड टू डायबिटीज। तो इसलिए फैटी लीवर पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर फैटी लीवर ग्रेड 1 है, उसको कन्वर्ट कर देना है नॉर्मल लीवर में। ग्रेड 2 है तो उसको फिर नीचे लाना है। ग्रेड 3 है तो बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि फैटी लीवर से हेपेटाइटिस होगा और हेपेटाइटिस के बाद सिरोसिस होगा। फैटी लीवर डायरेक्टली सिरोसिस में कन्वर्ट होके लीवर आपका ख़त्म कर देगा। लीवर कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा, आपको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है, आपकी ज़िंदगी को सीमित बना सकता है। फैटी लीवर से कैंसर, लीवर कैंसर की भी होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी विषमताएं, इतनी सारी जटिलताएं आपको फैटी लीवर दे सकती हैं, इसके लिए क्या करना होगा? जो आपने कहा कि कैसे इससे बचा जा सकता है। तो फैटी लीवर एक जीवन शैली की बीमारी है ऋषभ। अगर आपका जैसा नाम है फैटी लीवर, यानी लीवर आपका फैटी हो गया। जीवन के जितने भी शरीर के मेटाबॉलिज्म है सब लीवर के थ्रू ही होकर जाते हैं। तो जो आपका मेन ऑर्गन है, जहाँ से सब कुछ छन के जा रहा है, वही आपका काम करना कम कर रहा है। तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी आपके वज़न को नियंत्रण में रखना, अपने फैट लेवल को नियंत्रण में रखना। और ख़ास करके 2 तरह का फैट होता है ऋषा जी, एक सोमैटिक फैट हो गया और एक विसरल फैट हो गया, जो पेट का एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं। तो जो पेट का ओबेसिटी है, इसलिए आजकल हम लोग कहते हैं, आजकल मोटापा का जो डेफिनिशन आता है ऋषा, वो इस पे नहीं आता है कि आपका बीएमआई, सिर्फ बीएमआई नहीं देखते हैं। अब है कि वेस्ट सरकमफ्रेंस, डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ये सबसे रिलायबल इंडिकेटर है। अगर एक मेल का, मर्द का 90 सेंटीमीटर के ऊपर है और औरत का, फीमेल का 80 सेंटीमीटर के ऊपर है, तो अगर आप बीएमआई कम भी है, वजन कम भी है, लेकिन विसरल ओबेसिटी अगर है, तो ये सीधे फैटी लीवर को कॉज कर सकता है। और फैटी लीवर से फिर आपका डायबिटीज, फैटी लीवर से सिरोसिस और कैंसर, जो सारी चीज़ें होती है। इसलिए आपको विशेष तरह करके पेट के मोटापा पर, विसरल ओबेसिटी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ऋषा। सर, आपने कहा कि फैटी लिवर की वजह से लिवर सिरोसिस भी हो सकता है, डायबिटीज़ होता है, कैंसर होता है। सर, तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि सर ये जैसे अडल्ट्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। सर, ये इनका मुख्य कारण क्या होता है कि अभी यंग लोगों में भी इतना ज़्यादा हो रहा है? किस चीज़ों की सेवन करने से ज़्यादा होता है? उस चीज़ के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएँ। पहले ऐसा है ऋषा जी, बहुत सही प्रश्न आपने कहा। एक एक तो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हो गया, हुँ, हुँ, हुँ। यानी जब आप अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल से फैटी लीवर का तो डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अल्कोहल से फैट जमा होगा आपके लीवर में और फैटी लीवर होगा। जो आजकल ज़्यादा समस्या हम लोगों की है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जिसको हम लोग NAFLD भी कहते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, इसमें अल्कोहल का कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन अगर आपका विसरल ओबेसिटी हो गया, मोटापा हो गया, आपकी जीवन शैली इतनी विकृत हो गई है कि दिन भर आपका या तो डेस्क का जॉब है, ऑफिस का जॉब है, बराबर चेयर पकड़े हुए हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, खान पान पे आप उतने ही बेतरतीब हो गए हैं, सारा का सारा जंक फूड आप ले रहे हैं, सारा जंक फूड ले रहे हैं, कोई वाइटामिन नहीं है, कैलोरी नहीं है, कैलोरी बेइंतहा कैलोरी है, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप खुद ही मोल ले रहे हैं। एक जीवन शैली अगर आपकी विकृत होगी तो 90% बीमारियां आपको घर करेंगी। तो सबका मूल आधार है जीवन शैली। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ऋषा जी, अगर आपने जीवन को व्यवस्थित बना लिया, जीवन को अनुशासित बना लिया खान पान के मामले में, अगर
एक जापान में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूँ, हारा हाचिबू जापानी लोग कहते हैं। हारा हाचिबू को कहते हैं क्या है कि जब भी वो खाने के प्लेट पे जाएंगे तो जैसे ही उनको 80% पेट भरा लगेगा वो खाना छोड़ देंगे, वो 100% का इंतजार नहीं करेंगे। तो अपने खाना से, अपने प्लेट से, अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं, न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान दें, यानी विटामिन्स मिनरल्स पर ध्यान दें। जंक फूड का आजकल महीने में 2 बार 3 बार अब कहीं पार्टियां हो रही हैं, अच्छे एफ्लुएंट घरों में तो पार्टियों की भरमार हो जाती है, बेशुमार पार्टियां चल रही हैं, और सारी पार्टियों में क्या होता है, वही पिज्ज़ा है, वही बर्गर है, वही फास्ट फूड है। इन सारी चीज़ों से आपका पेट का मोटापा बढ़ रहा है, जो डायरेक्ट आपके फैटी लिवर को कॉज कर रहा है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो आज समझिए कि एक कैंसर की तरह एक महामारी का रूप ले लिया है रिसा। इस पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे, आगे चल के हमको भयंकर दुष्परिणाम का सामना करना पड़ेगा। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि आपने बात की डाइट की, आपने बात की लाइफस्टाइल की, तो सर क्या कुछ ऐसे खान-पान में बदलाव लाने चाहिए? ऐसी कौन सी सब्जियाँ, ऐसे कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए जिससे कि लिवर हेल्थ अच्छी रहे? बिल्कुल सही रिसा, खान-पान में सबसे बड़ी बात है कि ऐसा डब्ल्यूएचओ का मानना है, डब्ल्यूएचओ का मानना है कि सारे इंडिकेशंस हैं। फल और सब्जी का 5 सर्विंग दिन भर में, कोई फल और फल और ग्रीन वेजिटेबल्स मैक्सिमम खाएं। ग्रेन का इस्तेमाल थोड़ा कम, अनाज का इस्तेमाल थोड़ा कम। फैट सिर्फ जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है फैट उतना ही लें। तो और सबसे बड़ी बात कि फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना रेशे वाला फल खाएंगे, और फलों में क्या है, फलों और सब्जियों में रेशा ज़्यादा होता है, और जंक फूड में रेशा है ही नहीं, न वाइटामिन है, वो एम्प्टी कैलोरी दे रहा है आपको। फूड पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं बार बार इस बात को बार आहार की तरफ भी ले जाना चाहता हूँ, जो हमारी मेन विकृति है, आहार और शरीर का सेडेंट्री होना। तो शरीर को थकाते रहिए, भोजन पर ध्यान रखिए, प्लेट पर ध्यान रखिए। फैटी लीवर से आप बहुत हद तक आपको निजात मिलती रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर ये तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद रिसा। तो दर्शकों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत ही कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।